अच्छा, रेखा गुप्ता ने अभी भी बोला है कि दिल्ली की जितनी भी झुग्गी है अब नहीं टूटेगी। तो ये चीज़ तो पहले जब इलेक्शन हो रहे थे उस टाइम पे भी बोला गया था, मैनिफेस्टो में बोला गया था, लेकिन जैसी दिल्ली में बीजेपी आई काफ़ी सारी झुग्गियाँ तोड़ी गई, दुकानें तोड़ी गई। तो क्या आपको लगता है कि इस बार जो रेखा गुप्ता ने बोला है वो करेंगी और दिल्ली की झुग्गी नहीं टूटेगी? झुग्गी नहीं टूटेंगी। और ये जो नाले की झुग्गी थी, रोड की झुग्गी थी, ये तोड़ी गई हैं। बाकी है ना, जो झुग्गी जो पुरानी पड़ी हुई है ये नहीं टूटेंगी। अच्छा, आप इस झुग्गी में कितने साल से रह रहे हैं? मैं सन 84 से रह रहा हूँ। और थी वे भी कब टूट गई? ये इंदिरा के टाइम से हैं हम यहाँ पर, इंदिरा के टाइम से हैं। ये झुग्गी इंदिरा गांधी जी के टाइम से है। हाँ, और इंदिरा कैंप के नाम से ये झुग्गी हैं। कल्याणपुरी की जो भी झुग्गी हैं ये वाली, वो इंदिरा के ही नाम से हैं। इंदिरा कैंप इसीलिए बोला गया है। आपको लगता है कि अब जो बीजेपी सरकार आई है दिल्ली में, वो दिल्ली का विकास करेगी? और क्या आम आदमी पार्टी ने विकास नहीं किया था दिल्ली का? ऐसा है, उन्होंने जितना हो सका उन्होंने उतना किया है। बाकी ये सरकार जो आएगी अब इसका कोई पता नहीं कि विकास करेगी या नहीं करेगी। अब तो ये आगे चल के ही पता लगेगा। तो मतलब विकास हो भी सकता है? विकास करेगी तो पब्लिक है ना और सही समझेगी। बाकी अभी तो है ना, कोई विकास का कोई समाधान नहीं हो रहा है। जैसे पानी है और ये साफ सफाई है, ये नालियों की जो है ना गंदगी है, ये साफ नहीं हो रही है। तो इसका विकास करेगी जब भी पब्लिक समझेगी। मतलब आप चाहते हैं कि सरकार जो झुग्गियों की जो नाली बस्ती है उन सबको साफ करे? हाँ, बिल्कुल साफ होना चाहिए। साफ सफाई बहुत ज़रूरी है। जैसे नालियों की अंदर जो है ना झुग्गियाँ पड़ी हैं उसमें है ना गंदगी, जैसे नाली साफ नहीं होती हैं, तो उसका विकास होना चाहिए। और पानी की समस्या है वो भी होना चाहिए। कभी कहीं कहीं पानी आ रहा है, कहीं आता ही नहीं है, कहीं गंदा पानी आ रहा है, साफ आता नहीं, तो पब्लिक परेशान होती है। तो यहाँ के एमएलए आपके पास नहीं आते देखने के लिए? यहाँ के एमएलए हमें तो लगता नहीं कि आते हैं, आते ही नहीं है इधर। आते होंगे तो हमें मालूम नहीं, कभी होते हैं कभी नहीं भी होते हैं हम यहाँ पर। नहीं, जैसे हमारे यहाँ के जैसे एमएलए हैं, मैं जिस क्षेत्र का हूँ वहाँ के जो एमएलए है हर हफ्ते लोगों से आके मिलते हैं और शिकायतें पूछते हैं कि क्या क्या दिक्कत है। तो यहाँ पे ऐसे एमएलए नहीं आते शिकायत पूछने के लिए? अब मैं बताता रहा हूँ कि मैं यहाँ होता हूँ तो मुझे पता लगेगा। आते होंगे तो पता नहीं है भैया। चलिए, हम और भी लोग से पूछते हैं कि ये जो दिल्ली की झुग्गी बस्ती है उसको लेकर उनकी राय क्या है कि वो टूटेगी कि नहीं टूटेगी। सर आपको क्या लगता है कि एक मिनट में सर, सिर्फ हल्का सा एक छोटा सा सवाल है कि आपको क्या लगता है कि रेखा गुप्ता ने जो बोला कि दिल्ली की झुग्गी नहीं टूटेगी, ये बात तो उनके मैनिफेस्टो में भी थी, लेकिन उसके बाद भी काफ़ी झुग्गी तोड़ी गई। और क्या अब दिल्ली का विकास बीजेपी करेगी? आपको रेखा गुप्ता की बातों पर यकीन है? देखो सर, ऐसा है कि कोई भी जब स्कीम निकलती है, विकास होता है, जो नई पार्टी आती है, हर चीज़ की नीति बनती है। लेकिन मेरे हिसाब से झुग्गियाँ, मतलब जो अवैध झुग्गियाँ, वो टूटनी भी चाहिए, क्योंकि झुग्गियों से ना क्राइम पैदा होता है। कुछ सारे झुग्गियों वाले क्राइम पे नहीं होता है, लेकिन जो अवैध झुग्गियाँ जो टूटी है वो गवर्नमेंट ने पहले इनको भी अभी एक स्वाभिमान अपार्टमेंट दिया है और बहुत अच्छा बना के दिया है। लेकिन हम गरीब लोगों को उसको यूज करना नहीं आ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं झुग्गियाँ टूटनी भी चाहिए, लेकिन अवैध झुग्गी होती है। जैसे मान लो अब भाई देश हमारा आगे बढ़ रहा है, कुछ साफ सफाई भी, दिल्ली का नाम मशहूर है और राज्यों में देखा मैंने बहुत जगह साफ सफाई है, लेकिन दिल्ली इसलिए अटक जाती है कि रोडों पे घेर लिया, दुकानें हो गई, खोखा पटरी हो गया, अब एक दुकान के आगे 10 दुकानें लग रही है। तो कहीं ना कहीं वो गलत है कि कोई भी विकास करेगा तो उनके लिए जगह भी चाहिए, स्पेस भी चाहिए। लेकिन उन्होंने जो बोला था ना कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान, लेकिन उसके लिए हमारे डिसोम ने भी सर्वे कर रखे, इसके वाले लिस्ट भी जारी करी। अब मुझे नहीं पता वो फर्जी लिस्ट है कि सही लिस्ट है, लोग कहते हैं कि होता है, लेकिन अभी जो वो झुग्गियाँ टूटने वाला लिस्ट था, हाँ, वो व्हाट्सएप वाला जो बीजेपी ने खंडन कर दिया था कि ये सब नकली है और विपक्षी चाल है। लेकिन उसका हमने बाद में चेक करा, तो वो कोई संस्था उसको वेरीफाई नहीं कर रही थी। उसमें कोई संस्था का नाम भी नहीं था। लेकिन ये जो झुग्गियाँ 1976 की झुग्गियाँ है, ये जब कॉलोनी की बसी हुई, ये काफ़ी, लेकिन ये झुग्गियों का अभी तक नाम निशान नहीं है। अच्छा, आपको रेखा गुप्ता से क्या उम्मीद है? क्या आप कहना चाहेंगे उनसे कि आने वाले 5 साल में ये विकास दिल्ली में आपको दिखना चाहिए? भाई देखो, मैं पार्टियों का नाम नहीं लूँगा, लेकिन जो भी सरकार अच्छा काम करके आगे अच्छा रिजल्ट पाएगी। आप क्या चाहते हैं कि दिल्ली में किस तरह के विकास हो? भाई देखो, विकास में जो अभी तो इन्होंने वादे करे थे, थोड़े बहुत करे थे, लेकिन कुछ दिमाग में लोगों के कुछ दिमाग में वो आ रहा है कि एक तो खोखा पटरी इन्होंने लोन दिया है खोखा पटरी वालों को, अब उनकी खोखा पटरी टूट गई तो लोन कहाँ से देंगे? एक मुद्दा ये भी हो गया। या तो उनको सेटल करते या उनको बताते। अब मान लो किसी को एनवार दे दिया, इनको सर्टिफिकेट भी दे दिए, जैसे भाई साहब हमारे खोखा पटरी है, लेकिन इनको 2 डिपार्टमेंट नहीं जीन देता है ना, बेरोजगारी हो रखी है, उस पर पूरा तरीके से रुकावट होनी चाहिए। रुकावट होनी चाहिए। और दूसरी बात, अभी हमारे प्रधानमंत्री ने बोला है 26 जनवरी को कि जो खोखा पटरी वाले के लिए नई नीति लेके आएंगे। अब हमें नहीं पता वो कौन सी नीति लाएंगे और क्या लाएंगे, क्योंकि ये बेचारे सब बिहार से लोग हैं, ज़्यादा करके यही बाहर के लोग मजदूर हैं। तो इनके लिए प्रॉपर तरीके से एक मार्केट जगह दी जाए और जो माफिया टाइप का वो सिस्टम नहीं होना चाहिए। जेनविन इनको भी जीने का हक होना चाहिए, जो खोखा पटरी वाला। आपको पीएम पे भरोसा है ना कि वो जो लाएंगे वो आम लोगों को, गरीब लोगों को देखते हुए लाएंगे? पीएम की योजना भी ऐसी सही है कि भाई आपके पास तो एक तो वेरीफाई रहेगा पीएम योजना का, उसके पास एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा कि भाई ये खोखा पटरी, उसे एक फायदा और होगा कि उससे पुलिस नहीं रोकेगी, ना एमसीडी रोकेगी, क्योंकि उसके पास एक प्रमाण पत्र रहेगा खोखा पटरी चलाने का, तो एक उसका एक लाइसेंस का काम करेगा। और सरकार ने लोन भी दिया है और अभी
कोई 20 का दे रहा है, कोई 10 का दे रहा है, अब लास्ट में 50 का है। अभी विश्वकर्मा भी स्कीम है, लगभग विश्वकर्मा स्कीम चल रही है, लेकिन लोगों को लेना नहीं आ रहा उसका। हाँ, ताकि आप चाहते हैं कि उस पर थोड़ा और एजुकेटेड करें लोगों को। अभी कोई भी सरकार इतनी नौकरी हमारे पास नहीं है, नौकरी नहीं कर सकते हम, तो हम ये चाहते हैं कि और बेहतर तरीके से जो सरकार आई है, जो भी सरकार आए, हम तो कहते हैं कि बहुत अच्छा काम करे और सबको हर बार मौका मिलना चाहिए। लेकिन हमारे झुग्गी वालों को ये होना चाहिए कि अच्छे हमें, अब मेरी ये तीसरी पीढ़ी चल रही है यहाँ पर, ठीक है ना, तीसरी पीढ़ी में हम इसी जगह रहे, हमारी आबादी बढ़ती जा रही है, 12 के घर है इसमें, ठीक है। ये नाला बनाया था हमारा वाला सीवर, अभी तक कनेक्ट नहीं हुआ है ये, अभी हमें नहीं पता ये किसके अंडर में आता है, ठीक है ना। पहले हमारे केजरीवाल की सरकार थी, चलो केजरीवाल जी जो करा उन्होंने वो अपने लिए करा, लेकिन अब तो रेखा गुप्ता जी आई है, अब तो विकास का 700 करोड़ रुपए भी झुग्गी वालों के लिए हुआ है, तो मुझे कहने लगा कहाँ वहाँ का विकास हो रहा है। वो अभी पास हुआ है, लेकिन अभी उसकी तो गाइडलाइन भी नहीं है कि हम किस तरह से काम करें। अभी हमारी शौचालय, माता बहन से पूछे, शौचालय की पूरा शौचालय 80 सीटर है, अभी डिसूब इसके ऊपर कुछ काम नहीं कर रहा, ना टूटियाँ लगी हुई है, एमएलए भी के थक गया, डिसूब को मैंने कई बार कंप्लेंट करी है, कुछ नहीं हुआ उसका वाला, लेकिन अभी भी शौचालय के अंदर एक भी टंकी नहीं है। मतलब शौचालय में यहाँ पे दिक्कत है। यहाँ पानी की क्या दिक्कत है? पानी 2 टाइम आता है, पीने का पानी आता है, साफ पानी आता है? साफ पीने का आता है, 2 टाइम आता है, 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम। नहीं भी आता है, कभी साफ आता है, कभी गंदा आता है, जो कि बिल्कुल पिया नहीं जाता। नाली का पानी उसमें कनेक्शन मिला हुआ है। उसका ये हो गया कि जगह जगह भी सीवर खुद गए ना, उसमें कई लाइन एक ब्लॉक हो गया, उसमें ना ब्लॉक हो गया। इसमें 3 तरह का पानी आता है, एक हमारे दिल्ली सरकार ने लगाया था समरसीबल, तो हर एरिया में है, वो दोपहर में आता है 1 बजे 2 बजे से लेकर 3 बजे तक, वो यूज करने के लिए, कि कुछ लोगों को पता नहीं है भरने का पानी। हाँ, भरने का पानी, लेकिन वो यूज करने के लिए। पीने का सुबह पानी आता है 5:30 से 1 घंटा पीने का आता है सुबह, और 1 घंटा शाम को आता है। अच्छा, इस एरिया की मूल दिक्कतें क्या है जो कि आप चाहते हैं कि यहाँ के एमएलए सुने और ठीक करे, या फिर यहाँ की सीएम, दिल्ली की सीएम सुने और इस चीज को ठीक करे? मैं बता रहा हूँ, एमपी हमारा अभी तक तो आया नहीं है, अभी बीच में आए थे, जो भी एमपी हमारे साथ जीत के आता है वो कभी आता नहीं है। एमएलए तो यहाँ पर हमारा पड़ोस में, एमएलए तो ये चौकी बनाई है, अभी देखो सामने बन रही है, ये उन्होंने बनवाया एमएलए ने, कुलदीप कुमार मोनू ने। ये शौचालय जो बनाया ये भी कुलदीप कुमार मोनू ने। ये रोड बनाया, ये बहुत गंदा था, ये भी कुलदीप कुमार ने बनाया। एक सामने यहाँ पर एक रोड बनाया जिसको गंदी गली के नाम से जानते हैं, कि लोग है ना यहाँ पर 20 साल से 30 साल से खुले में शौच करते थे। ये कुलदीप जी की ही मेहरबानी है, आम आदमी पार्टी की, जिन्होंने शौचालय बनाया है ये वाला। यहाँ के जो एमएलए वो आम आदमी पार्टी से? आम आदमी पार्टी से, और ठीक अच्छा काम करते हो। लेकिन अब उनके पास में हम उनसे जाके कहते हैं कि कहती भी मेरे हाथ में बजट ही नहीं है अभी, क्योंकि अब इतने सारे, अब तो दोनों तरफ सरकार होगी ना। अब दोनों पहले क्या होता था, इनके मुद्दा होता था कि एलजी काम करने नहीं दे रहा है, अब एलजी इनका, सरकार इनकी, ट्रिपल एमएलए इनका, एमपी इनका। लेकिन अभी तक हमारा विकास अभी सो गया है, अभी पता नहीं कहाँ पर पड़ा। आप क्या चाहते हैं कि यहाँ पे क्या क्या विकास होना चाहिए? हमारे एक होना चाहिए कि हमारे यहाँ की जो पीढ़ी है नशे के ऊपर ज़्यादा जा रही है, हमारे छोटे छोटे शिक्षा के ऊपर दूर है, नशा के ऊपर ज़्यादा चल रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कहाँ से लाते, लेकिन छोटे छोटे इनको ना अभी गाइड करने के बाद शिक्षा के ऊपर इनका ध्यान नहीं है, बच्चे के ऊपर। कुछ दिन भर माँ बाप काम पे जाते हैं। मतलब आप चाहते हैं कि यहाँ पे शिक्षा को लेके अवैध किया जाए, और जो हम माफिया से नहीं लड़ सकते, हम माफिया तो आपको पता, माफिया बहुत बड़ा है, हम माफिया से नहीं लड़ते, लेकिन हम अपने बच्चों को सुधार सकते हैं यहाँ पर, या किसी एनजीओ के थ्रू, या इनको कहीं ट्यूशन लगा दिया जाए, कंप्यूटर सेंटर लगा दिया जाए। अब देखो यहाँ पर सामने हमारे एक बच्चों के लिए खेलने के लिए जगह थी, वहाँ पर व्हाइट वाश खुल गया है, यानी कि अवैध है। जो व्हाइट वाश का काम होता है ना, कलर होता है, इसमें केमिकल होता है। यहाँ पर काफ़ी लोग, मेरे घर में खुद हार्ट के पेशेंट है, अब वो जो केमिकल यूज होता है, लेकिन इसके ऊपर किसी प्रशासन का ध्यान नहीं है। यहाँ पे पुलिस वालों ने भी ये चीज़ का ध्यान नहीं दिया। भाई साहब बिट वाला तो करेगा, अब हम करेंगे, वो तो उनके पास तो सब कुछ अरेंजमेंट है। अभी बोल देंगे हमारे घर पे चाकू लेके आ जाएंगे 4-5 जने, किसको बचा लोगे? यहाँ पे पुलिस वाले कष्ट मारते होंगे, उन्होंने कभी पता नहीं क्या है, वो तो बीट वालों को सब पता होता है। अभी देख लो, अभी भी यहाँ सर्विस, पहले तो पानी का सर्विस सेंटर होता था, लेकिन ये भी अवैध है कहीं, लेकिन चल रहा है धड़ल्ले से यहाँ पर। दूसरी बात, हमारे छोटे छोटे बच्चे खेलते, गुजरों के कलर होते हैं, ये उसका डेंटिंग पेंटिंग के काम चालू कर दिया इन्होंने, तो उसका भी कहीं के केमिकल उड़ता है। अब काफ़ी लोग दिक्कत आती है कि हम, मेरे पास आते हैं कि हम क्या करें। मैंने कहा तुम अपने बेस पे कंप्लेंट करो, क्योंकि हार्ट के उसमें केमिकल उड़ता है, सीधा छाती में लगता है वो। तो ये भी कई मुद्दा है, लेकिन हम ये कहते हैं चलो उसका रोजगार है, लेकिन वो अपना जो रोजगार है अपना सेटलमेंट से करे, हर चीज़ से। यानी एक स्किल सेंटर खुलना चाहिए जिससे बच्चे जो है नशे की लत से थोड़ा दूर हटे और स्किल सीखें, चीज़ें सिखाएं इनको। वैसे हमारे कैंप में अच्छे लोग हैं, अच्छे बच्चे प्रोग्राम करते हैं इसमें। यहाँ पे हमने ये देखा है कि PMKVY यानी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना दिल्ली की हर जगह पे लागू है, तो यहाँ पे आसपास कहीं नहीं है ये चीज़, वहाँ पे अलग अलग चीज़ें सिखाई जाती है बच्चों को। यहाँ पर डिसूब की अब कई संस्था खाली पड़ी हुई है, डिसूब के पास में अनगिनत सेंटर है, लेकिन उसमें क्या मच्छी सूअर पालन हो रहा है, उसमें बकरी पालन हो रहा है, कब्जा करके लेके बैठे 7 भी लोग 8 भी लोग। हमारे यहाँ पर हर जगह पिछले साल कांग्रेस पार्टी के सेंटर बने हुए डिसूब के, लेकिन बंद पड़े हैं वो। लेकिन वो अभी, अब रेखा गुप्ता ने बोला कि हम एनजीओ को सेंटर देंगे हम, लेकिन वो सेंटर अभी किसी को नहीं मिला है। लेकिन वो सेंटर चालू हो जाए ना, तो उसमें हमारी माता बहनें मेहंदी का काम सीख सकती है, उसमें कढ़ाई का काम सीख सकती है, जिससे रोजगार भी आ सके, उनको कुछ अच्छा सा। लेकिन हमारे यहाँ के कुछ ही सेंटर चल रहे हैं, प्राइवेट जो संस्थाएं चल रही है वो अपने रेंट पे लेके संस्थाएं चल रही है यहाँ पर, लेकिन जो डिसूब के जो सेंटर होते हैं ना वो बंद पड़े हैं। यहाँ पर हमारा बारात घर है वो बंद पड़ा हुआ है, इसकी फीस ही इतनी है, यानी कि वो ग्राम पंचायत है वो जो है यहाँ पर अभी बारात घर है 11-12 का, ये आप जाके देख सकते हो। वहाँ पर कुलदीप कुमार, उसने मनोज कुमार ने बनाया था, आम आदमी की सरकार थी, तो वो बना, वो एक मिनट भाई साहब, उससे नहीं लड़ सकते हम। तो उसके बाद ये है कि वो
वो है पंचायत समाज जो होती है ना पंचायत, लेकिन उसको कन्वर्ट कर दिया है, वो बारात घर बना दिया है। वो चौपाल है, लेकिन चौपाल में कभी किराया नहीं लगता है। वो नीचे तो लगा रखा है चौपाल, लेकिन ऊपर लिखा बारात घर। तो ये कहीं ना कहीं हमारी, अब हम चाहते हैं कि रेखा गुप्ता से यही अपील करें, जितने भी हमारे सेंटर है डूसुप के, इनके कब्जे से दूर करें और इनके ऊपर अच्छे बच्चों को शिक्षा दे और यहाँ पर ट्यूशन चलाए, इनको कंप्यूटर सिखाए, क्योंकि सरकार के पास बहुत फंड है। लेकिन तरीके से जो अच्छा काम करेगा आगे फायदा होगा। अब जहाँ झुग्गी, अभी तक तो हमारी झुग्गी का कहीं नामो निशान नहीं है झुग्गी टूटने का, क्योंकि ये अलग है। जो रोड पे आई थी और वो भी जो झुग्गियाँ टूटी है उनको प्लॉट मिल चुके हैं, इसलिए वो तोड़े। अब झुग्गी कोई नहीं तोड़ी है, उनको सब मिला हुआ है, उनको वो गए नहीं थे तो उनको जबरन वहाँ भेज दिया गया है। तो आइए अब हम इस समाज की सबसे बड़ी एक वर्ग यानी महिला वर्ग से भी बात करते हैं और उनसे भी जानते हैं कि आखिर उनको क्या रेखा गुप्ता से उम्मीदें हैं और किस तरीके से वो चाहती हैं कि डेवलपमेंट हो। मैम, आप कुछ बताना चाहेंगे कि आप क्या चाहते हैं कि जो दिल्ली में किस तरीके से विकास हो जो कि महिलाओं के लिए भी सुरक्षित हो? अरे भैया क्या बताऊँ, पूछ लो इनसे। अरे यहाँ पे आप चाहते हैं कि दिल्ली में जो महिला सुरक्षा है वो बढ़े और महिला को लेकर जो रोजगार की योजनाएं हैं वो बढ़े? और क्या, बिल्कुल चाहते हैं कि महिला के लिए रोजगार बढ़े, कोई सुविधा मिले, जैसे गुंडागर्दी भी खत्म होके खुले होता है और हैं यहाँ पर। अभी यहाँ पे चलता है तो यहाँ पे पुलिस कुछ नहीं करती? कोई कुछ नहीं करता है, सबको कमीशन जाता है। अच्छा मैम, जो 2500 रुपये की योजना चलाई गई थी बीजेपी की तरफ से कि हर महिला को हर महीने 2500 रुपये मिलेगा, या फिर वो वाला योजना जिसमें माताओं को एक पोषण मिलेगा, बच्चे का पालन पोषण करने के लिए कुछ अमाउंट भी मिलेगा, क्या वो योजना अब तक लागू हुई है? कहीं नहीं लागू हुआ है, कहीं कुछ नहीं मिल रहा है यहाँ पर। तो आप क्या चाहते हैं कि दिल्ली में किस तरीके का विकास हो जो कि महिलाओं के लिए हो? बिल्कुल होना चाहिए। किस तरीके का, जैसे सुरक्षा को लेकर, शिक्षा को लेकर, रोजगार को लेकर? सुरक्षित के लिए भी चाहिए, रोजगार के लिए भी चाहिए, हर चीज़ सुविधा के लिए चाहिए। यहाँ पे ये महिलाओं को क्या क्या दिक्कत आती है? महिलाओं पर के तो बहुत कुछ दिक्कत आती है। दिन दहाड़े आदमी बेटी बहन छेड़ता है, दिन दहाड़े कोई कांड कर देता है, कोई चीज़ की सुविधा नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ पे शौचालय सबकी सुविधा अच्छे से है? कहीं नहीं साफ सफाई हो रहा, गंदा पड़ रहता है। यानी महिलाओं को शौचालय के लिए यहाँ दिक्कत होती है। पानी की क्या समस्या है यहाँ पे? पानी की समस्या कभी आता है कभी नहीं आता है, गंदे पानी आता है, कभी सही आता है। तो एक आखिरी सवाल ये पूछना चाहूँगा कि अगली बार आप बीजेपी को चुनना चाहेंगे अगर 5 साल तक ऐसे ही काम चला तो? जो काम अच्छा करेगा उसको साथ देंगे। तो पिछली सरकार अच्छा काम की थी या ये सरकार अच्छा काम कर रही है? अपना अपने जगह पर दोनों सही है। तो देखा आपने यहाँ के लोगों की राय क्या है। लोग चाहते हैं कि दिल्ली में विकास हो और दिल्ली में जो बीजेपी सरकार आई है जिसे इतनी उम्मीद से लाया गया है वो लोगों की उम्मीद पर खड़ी उतरे और दिल्ली के गली का विकास करे, दिल्ली वालों का विकास करे, रोजगार और शिक्षा को लेकर विकास करे। साथ ही साथ जो युवा जो नशे की तरफ बढ़ रहे हैं वो युवा नशे से हट के स्किल सीखें ताकि उनको रोजगार मिले, महिलाओं को रोजगार मिले। तो ऐसी और खबरों के इस पर आपको क्या लगता है कि आपकी सोच क्या है? क्या दिल्ली में ऐसे विकास होने चाहिए? और ऐसी और खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। देखते हैं नेशनल।